बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, दौरा पाकिस्तान के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी को, जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको उजागर करें और उन इदारों की बात करें जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम जिस जगह बैठे हैं उस जगह का नाम है अमरेली स्टील। अमरेली स्टील ने 50 साल कबल अपना सफ़र शुरू किया था स्टील इंडस्ट्री के अंदर। आज जो पौधा अमरेली स्टील के चेयरमैन जनाब अब्बास अकबर अली साहब ने लगाया था वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसकी शाखें मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में फैल चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टील की ज़रूरत, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हम जनाब अब्बास अकबर अली साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी 50 साल मुकम्मल होने पर, और हम उनसे मालूम करेंगे कि आया ये 50 साल का अरसा आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसा गुजरा। अब्बास भाई, थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। थैंक यू महबूब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत अहम है, इसलिए कि अमरेली स्टील्स एक 50 साल मुकम्मल करने जा रही है और इंशाल्लाह 2022 वी आर सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ऑफ अमरेली स्टील्स। इनका आगाज़ हुआ है सिंस 1947 से, जब क्या नाम है माइग्रेशन हुआ फ्रॉम इंडिया। तो मेरे वालिद साहब और हमारी फैमिली को 1947 में पार्टीशन के टाइम पे वो कराची ले आए जब मैं 1 साल का था। तो वहाँ से लेके आज तक का सफ़र बड़ा कठिन भी था, स्टूडेंट लाइफ भी गुजारी, अच्छा टाइम गुजरा, बुरे वक्त भी देखे, अच्छे वक्त भी देखे। जो हमारी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब के 4 भाई थे, टोटल 5 ब्रदर्स ने क्या नाम है जो है पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ जितनी मेहनत और उनसे लगन से उन्होंने काम किया है। पहले हम कराची में आए, वहाँ से हमें इजाज़त नहीं मिली तो हमें ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया। तो ईस्ट पाकिस्तान में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दौर शुरू हुआ। हम इंडिया में अमरेली जो छोटा सा टाउन है गुजरात में, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी हार्डवेयर की, जहाँ पे वायर है, कील है, स्क्रू है, सीमेंट है, वो सब बेचा करते थे। यहाँ आने के बाद भी वही काम शुरू किया अब्बा जी ने, वालिद साहब ने, और एक दुकान खोली सिंध मदरसा के बिल्कुल सामने, और वहाँ पे इन्होंने आगाज़ किया। अकेले आए थे पहले, फिर क्या नाम है फैमिली को भी बुला लिया। उनके पास एक साइकिल होती थी और वो दुकान के अंदर में लियालपुर, जो कि आज फैसलाबाद है, वहाँ से और अंदरूनी सिंध से और सब जगह से ऑर्डर आते थे। वो पेटी में पैक करके पैकिंग करते थे, साइकिल के पीछे में बक्सा लेकर सिटी स्टेशन जाते थे और वहाँ पे आरआर कटवाते थे, रेलवे रिसीट। वो रेलवे रिसीट भेज देते थे, वहाँ पे वो वसूल कर लेते थे और पैसे आ जाते थे। इतना सिंपल था और इतना क्या नाम है वो उन्होंने मेहनत की सब कुछ। और वहाँ से जो उन्होंने सफ़र रवाना किया, फिर वो ईस्ट पाकिस्तान जाने का उनका मौका हुआ, क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि भाई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में आप इंडस्ट्री लगाएं। तो वहाँ गए, तो वहाँ पर क्या नाम है जो है बहुत आला क्या नाम है उनको अच्छी जगह पसंद आई जगह। और 20 साल में 1948 से लेके 1968 में 20 साल में 17 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हमारे वालिद साहब और चचा लोग ने बनाई 1968 तक। हम तब तक क्या नाम है जो है स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जब 1969 में मैं वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर अमेरिका चला गया, तो वहाँ पे मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की। वहाँ से फिर कंप्लीट करके मैं न्यूयॉर्क चला गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में MBA किया, और करके फिर मैं दोबारा
यूके गया, मेरे वालिद साहब के कुछ जानने वाले थे, उन्होंने मुझे 8-9 महीने की स्टील इंडस्ट्री के अंदर में ट्रेनिंग दे दी। अब वो स्टील इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग दे दी वो मेरे ज़िंदगी का बहुत अच्छा और बहुत कीमती क्या नाम है वो लम्हा था कि मुझे ऐसा एक्सपोजर मिला ब्रिटिश इंडस्ट्री का। वालिद साहब और अम्मी लेकर आए लंदन कि यार इसको लेने नहीं जाएंगे तो ये तो वहीं रह जाएगा। तो उम्रा करके हम वापस आ गए कराची, और कराची आने के बाद पता चला कि जी भुट्टो साहब ने सब नेशनलाइज कर लिया है, तो कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था। तब तक क्या नाम है जो है ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था, हमने हर चीज़ खो दी थी, सब इन्वेस्टमेंट्स वहाँ खो दिए थे। तो दोबारा हमने स्टार्ट किया 72 में यहाँ कराची आके 73 में, और हमने छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इंडस्ट्री नहीं लगाई, क्योंकि नेशनलाइज हो चुकी थी सब इंडस्ट्री। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मिडिल ईस्ट भेज दिया, दुबई, कि जाओ भाई वहाँ पे कुछ देखो करो। तो हमने वहाँ से स्क्रैप का काम शुरू किया, कराची आए वापस, तो फिर शिप ब्रेकिंग की, वहाँ से स्टील छोटी सी रोलिंग मिल डाली, और हम जो प्रोड्यूस करते थे 74, 75 में और 76 में, वो रोज़ का 15 टन 18 टन माल बनता था, 20 टन बनता था रोज़ का 12 घंटे का। हम बहुत खुश हो जाते थे। और आज अल्लाह के फजल से और अल्लाह की बुज़ुर्गों की दुआओं से और मेहनत करके अमरेलियंस जितने भी हैं, हम उनको एम्प्लॉइज़ नहीं समझते हैं, हमने नाम दिया है अमरेलियंस, क्योंकि वो अमरेली स्टील्स के लिए काम करते हैं। तो अमरेलियंस जो है उन्होंने मेहनत की, और आज माशाल्लाह 30 से 35 हज़ार टन माल बन रहा है महीने का सड़िया। और इंशाल्लाह अगला जो क्या नाम है मरहला आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, 2 साल के बाद इंशाल्लाह 2 या 2.5 साल के बाद ये हो जाएगा 7 लाख टन। 7 लाख टन माल सालाना बनेगा। हालांकि वो कोई पूछ सकता है कि यार सिर्फ 50 साल में 7 लाख टन ही आपने बनाया, तो मैंने कहा हमारे नसीब में वही लिखा था। अगर नसीब बदलनी होती थी तो हुकूमत को बदलनी चाहिए थी, तो हुकूमत ने हमारी नसीब नहीं बदली, तो हम यहीं खड़े हुए हैं। अच्छा बस अब एक सवाल जो है, व्हाई द नेम अमरेली? हाँ, अमरेली जो है इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन इन सौराष्ट्र इंडिया, विच इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात। और गुजरात में नियर अहमदाबाद 200 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर ये छोटा सा शहर था, छोटा सा टाउन था। वहाँ पे हमारे वालिद साहब, दादा, सब लोग वहीं पर क्या नाम थे, जन्म भी वहीं पर आया हुआ था। तो जब भी कराची आते थे कोई भी 47 में, तो जहाँ से भी आते थे लोग उसके पीछे वाला लग जाता था। बॉम्बे से आता था तो बॉम्बे वाला, अकबर अली आया अमरेली से तो अकबर अली अमरेली वाला बन गया। तो अमरेली वाला बिकॉज उनकी शनाख्त थी अकबर अली अमरेली वाला। तो लोग दूसरे जो रेफ्यूजीज और सब आते थे, बिजनेसमैन और सब जो वहाँ से माइग्रेट होके जहाँ से आते थे, उज्जैन आते थे, उज्जैन वाला हो जाता था। दिल्ली से आते तो दिल्ली वाले बन जाते थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अमरेली वाला बन गया। फिर वालिद साहब ने कुछ काम शुरू किया और ये सब, और कील बनाना शुरू किया, स्क्रू बनाना शुरू किया, सरिया बनाना शुरू किया। वहाँ से आगाज़ हुआ, और जब कंपनी ज़रा बड़ी हो गई तो अमरेली वाला हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हार्डवेयर में सब निकल के स्टील बार्स में आ गए थे, तो हमने फिर नाम चेंज कर दिया अमरेली स्टील्स लिमिटेड। अगर नाम वही रखा है जहाँ पे हमारी शनाख्त है और जहाँ पे हमारा जन्म था। मतलब अगर हम स्टील इंडस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो एक तरफ आपका निजी इदारा है जिसकी माशाल्लाह प्रोडक्शन में डे बाय डे इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे वो हुकूमती इदारा है जस्ट लाइक स्टील मिल, उसकी तो चूल्हे भी बंद हो रहे हैं वहाँ के मुलाजमीन के, और वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। इतना फ़र्क एक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर से उनको सब्सिडी भी मिलती है, उनको ग्रांट भी मिलती है, इसके बावजूद जो है
वो कारकर्दगी देखने में नहीं मिलती जो एक निजी इदारे में मिलती है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो सिंपल वन लाइनर है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट के इदारों जो भी है, दे शुड इमीडिएटली बी क्लोज्ड। दे शुड इमीडिएटली बी क्लोज्ड। एंड मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है बिजनेस करना। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, अच्छी पॉलिसीज़ बनाना, ताकि ग्रोथ रेट बढ़े और मुल्क के अंदर में अशिया बने। उसका मैं नाम दूंगा लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन, मेक इन पाकिस्तान, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो बाहर से चीज़ें आ रही है उसको मुल्क में बनाने के लिए तरजीह दीजिए। और ये जो है हम कह रहे हैं कि बिलीव में मुझे दुख होता है ये कहते वक्त कि जितनी नीचे इदारे हैं सिवाय उक्का दुक्का के बाकी सब लॉसेस में जा रहे हैं। इस साल या पिछले साल जो उनका या अगले साल जो खसारा है सब निजी इदारों का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक्सपेंसेस का जो खसारा है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर चला जाएगा। अब ये 1 ट्रिलियन जो है, इट इज़ अ वेरी मेजर पोर्शन ऑफ आवर जीडीपी। तो इसको अगर आज बंद कर सकते हैं या इसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं तो इसको आज करना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं ये तजवीज़ दूंगा हुकूमत को कि जनाब पूरी लिस्ट बनाइए, इंटरनेशनल क्या नाम है न्यूज़पेपर्स में छपवाइए, इंटरनेशनल ऑक्शनियर्स को बुलाइए और इनको नीलाम कर दीजिए। अच्छा बस अब आपने 1 ट्रिलियन जो है वो डेफिसिट आपने कहा कि वो तकरीबन चला जाएगा 1 ट्रिलियन डेफिसिट ऑलमोस्ट तमाम सरकारी इदारे, हुकूमती इदारे, नॉट प्राइवेट सेक्टर। नहीं, आप सरकारी इदारों की बात करें, इसमें PIA भी है, इसमें स्टील मिल भी है, वापडा भी है और बहुत सारे इदारे, रेलवे भी है, बहुत सारे इदारे। इस वक्त पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री में जो खपत है वो पाकिस्तान में कितनी मौजूद है और हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में प्रोडक्शन और डिमांड का जो खपत का जो गैप है वो तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन टन्स का है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 मिलियन टन्स। और वो 2 मिलियन टन्स जो है वो पाकिस्तान में बनना चाहिए। पाकिस्तान में इसलिए नहीं बन रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है वो तरजीह नहीं देती है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो मार्जिन्स हैं बहुत कम है स्टील इंडस्ट्री में। तो जब तक हुकूमत वो पॉलिसी नहीं लाएगी जिसके अंदर में मार्जिन्स ग्रो होगा या बढ़ेगा, तो तब तक क्या नाम है जो है ये स्टील इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी। अच्छा, आपका कहना है कि 2 मिलियन की जो है वो इस वक्त खपत मौजूद है, तो प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं आप लोग इस वक्त यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में? प्रोड्यूस तकरीबन 6 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हो रहा है, 6 से 7 और 8 से 9 मिलियन का अभी फ़िलहाल खपत है। स्टील इंडस्ट्री को मार्क किया जाता है पर कैपिटा कंजम्पशन के ऊपर से। पाकिस्तान का पर कैपिटा कंजम्पशन जो है सिर्फ और सिर्फ 40 किलोग्राम पर कैपिटा है। इसको मल्टीप्लाई करें 220 मिलियन से तो आपका आ गया 8 मिलियन टन्स, तो 9 मिलियन टन्स। मगर जिस राह पे हमको जाना है, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं हुआ है पाकिस्तान में। और ये जब खपत बढ़ती जाएगी, जो दूसरे ममालिक हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड है या हमारे जो इर्द गिर्द ममालिक हैं, उनका पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो 250 किलोग्राम है। जहाँ कहाँ 40 किलोग्राम और जहाँ कहाँ 250 किलोग्राम। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब तरक्की होगी और जब एनुअल क्या नाम है पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP जो है वो बढ़ता जाएगा, जब टैक्सेस ज़्यादा होंगे, खर्चा कम होगा, तो ज़्यादा हमें क्या नाम है मिलेगा पैसा
इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ग्रोथ करने के लिए, मगर आज वो नहीं हो रहा है। और हमारी जो सबसे ज़्यादा जो एटम बम है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ पे किसी का ध्यान नहीं है, कोई सियासी पार्टी का ध्यान नहीं है, और ये अनएडुकेटेड एंड अनस्किल्ड पाकिस्तान है। अनएडुकेटेड एंड अनस्किल्ड पाकिस्तान, दिस इज ये फिरके अलमिया है हम लोग के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन करना चाहिए। आप देखिए हुकूमत में हर डिपार्टमेंट में हर सूबे में भर्ती किए जा रहे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आता है पेंशन फंड्स। अब पेंशन फंड अगले 2 साल के अंदर में 1 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा। कहाँ से पैसा आएगा किसी को नहीं मालूम है। 1 ट्रिलियन रुपीस अभी 790 है, 800 ये साल हो जाएगा, अगले 2 साल के अंदर में ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा। पेंशन का खसारा वो कहाँ से आएगा? क्यों कि हम नौकरियां देते जा रहे हैं, आउटपुट नहीं है। मतलब हमारे इदारे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनते जा रहे हैं, हमारे पास सैलरी और पेंशन देने के वसाइल नहीं है, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट खसारा बढ़ता जा रहा है आपका। पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल है, बिलो द पॉवर्टी लेवल, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है, हमें नज़र आ रही है। मतलब आपने जिससे भी बताया कि हमारी जो ज़रूरत है उसमें और जो है वो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस फ़र्क को दूर करने के लिए रिसेंटली हमने सुना कि पाकिस्तान का कोई सोवियत यूनियन के साथ भी कोई जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। क्या निजी इदारे भी कोई जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं इस तरह के? देखिए जी, निजी अदारे के साथ जॉइंट वेंचर जो है वो हो सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट में इजाफा हो, डिमांड में इजाफा हो, मार्जिन्स में इजाफा हो, तब जाके फॉरेन इन्वेस्टर आएगा और हमारे यहाँ लोकल क्या नाम है इन्वेस्टर होगा, उसके साथ मिल के और क्या नाम है प्लांट्स लगाएंगे। आज तो क्या नाम है जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन के अंदर में हमारे पास मार्जिन ही नहीं है। तो मार्जिन सब नहीं है इसलिए कि जो हमारी जैसी कंपनी है फुल्ली डॉक्यूमेंटेड, हम पूरा टैक्स दे रहे हैं, मगर जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और माल सस्ता बेचते हैं, हमारे मार्जिन्स को डाउन कर देते हैं। फाटा बाटा पे भी एक जो है वो आपका एक सिलसिला चल रहा है, वो कहाँ तक रिजल्ट हुआ है? महबूब साहब, अगर मैं आपको 2 कान पकड़ के और तौबा करूं तो मैं फाटा पाटा की बात कर सकता हूं। ये एक निहायत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ज़ाती तौर पर किसी कुछ लोगों को नवाजने के लिए ये फाटा पाटा के ऊपर हर किस्म के टैक्सेस को छूट दी हुई है। क्या फाटा पाटा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन चुका है? क्या फाटा पाटा के लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका पासपोर्ट और कुछ है? ये कैसी बात कर रहे हैं कि जी हमने मुआहदा किया है, कैबिनेट का वो है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लेवल प्लेइंग फील्ड, इक्वल कंपटीशन, ह्यूमन राइट्स। उनको पूरी 100, 200, 300 बिलियन की टैक्स की छूट दी हुई है। वाई? क्यों? चलिए, जब फाटा पाटा होता था उनको इजाज़त थी कि वो खुद इंपोर्ट करके अपने फाटा पाटा में बेचे। अभी फाटा पाटा में तो बेचने की दूर की बात है, वहाँ तो कोई कंजम्पशन ही नहीं है। और ये पाकिस्तान के इलाके में आके मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मार्केट का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या ये शौकत तरीन साहब को नहीं मालूम है? क्या ये इमरान खान साहब को नहीं मालूम है? क्या ये सेनेट को और नेशनल असेंबली को नहीं मालूम है कि ये कितना क्या नाम है नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान की मईशत को? ये फ़ौरन क्या नाम है जो है हुकूमत को ये नए बिल के अंदर में ये क्या नाम है फाटा पाटा के ऊपर से एग्जम्पशंस को सब ख़त्म करनी चाहिए। जैसे दूसरे एग्जम्पशंस ख़त्म कर रहे हैं, ये भी एग्जम्पशंस ख़त्म करनी चाहिए इनको। स्टेक होल्डर्स की अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के अंदर, ये हडर्स जो आपके सामने है, ख़ासतौर पर भी आपने टैक्सों की छूट के हवाले से बताया,
तो निजी इदारे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं फिर? निजी इदारे सरवाइव कर रहे हैं सबसिस्टेंस लेवल पे। हम अपना खर्चा निकाल रहे हैं, लोगों की नौकरियां बरकरार रख रहे हैं, किसी को हम घर नहीं बेच रहे हैं, मगर बैंक्स का ताउन भी बहुत अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हमारे मार्जिन्स न होने की वजह से और कम होने की वजह से बैंक्स भी क्या नाम है जो भी सोच रही है कि हाथ बिल्कुल खींच लें। तो निजी इदारे सरवाइव कर सकते हैं अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सबसे टैक्स लें, हमसे भी टैक्स लें, मगर हमसे दूसरों से टैक्स नहीं ले सकते हैं तो हमसे क्यों ले रहे हैं? ना ले, फ्री फॉर ऑल कर दीजिए, फ्री ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस कर दीजिए। हम देखते हैं फिर हम क्या नाम है compete करेंगे सबके साथ, प्रॉफिट भी बनाएंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो वेल्थ क्रिएशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, वेल्थ क्रिएशन होगा तो हम चैरिटी में, ज़कात में, हम क्या नाम है फलाई काम के अंदर में, CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम बहुत सारे इदारों को हम सपोर्ट कर सकते हैं। मगर जहाँ प्रॉफिट नहीं है, देखिए महबूब साहब, मैं आपको कहता हूँ ये पूरे पाकिस्तान को और उनको उम्मत को समझना चाहिए कि गुर्बत जो है ना बांटी नहीं जा सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी और वेल्थ जो है ना असासा वो बांटा जा सकता है, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ यहाँ से जाना है, हमको कुछ नहीं लेने जाना है, सब सोसाइटी को वापस देकर जाना है। मगर सोसाइटी को क्या नाम है, हुकूमत को चाहिए कि सोसाइटी के पास पैसा हो, टैक्स पेड पर पैसा हो, टैक्स का चोरी किया हुआ पैसा नहीं हो, तब जाके क्या नाम है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री भी एक्सपेंड करेगा और गरीब लोगों का भी ख्याल कर सकेगा। स्टिल गोइंग टू सेलिब्रेट 50 इयर्स इंशाल्लाह, 50 साल लगेंगे। इस वक्त अमरेली स्टील के जो है वो पूरे मुल्क के अंदर कितने दफातर हैं और पाकिस्तान के कितने लोगों को रोज़गार मुहैया किया हुआ है? देखिए, अमरेली स्टील्स के पास एक प्लांट है साइट में शेरशाह कराची में, और जो सबसे बड़ा और जदीद और बहुत बड़ा प्लांट है दाबेची में, 5 किलोमीटर्स पे कराची से। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर अमरेली स्टील्स आर अप्रॉक्सीमेटली 1500। 1500 लोग की रोजी इस एक इदारे से, एक कंपनी के साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई है। और उस इलाके के अंदर में जो पसमंदा है, दाबेजी, घारो, ठट्टा, हम अपना अपना जो कुछ भी काम कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए, पानी पहुंचाना, वहाँ स्कूल चलाना, वहाँ टेलरिंग वर्कशॉप चलाना, वो हम सब जारी सारियाँ रख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगले 50 साल के अंदर में ये जो प्लांट है उसकी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कैपेसिटी भी हो सकती है और इंशाल्लाह हो जाएगी, मेहनत करने से हो जाएगी। मैं बहुत पाकिस्तान का, आई एम ए बॉर्न ऑप्टिमिस्ट। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत दूर तक हमें ले जाना है, मगर ले जाना जब क्या नाम है हमारे माशरे में इक्वालिटी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, गरीब लोगों के लिए एजुकेशन हो, स्किल्स ट्रेनिंग हो, पानी हो, बिजली हो, अस्पताल हो जहाँ पे वो जाके फ्री इलाज कर सके। ये कोई चीज़ अभी पाकिस्तान में नहीं हो रही है। सो दैट मीन्स के हमें पाकिस्तान के 70 साल गुजर जाने के बावजूद जो उम्मीद की एक किरण है नज़र आ रही है। आपके ख्याल में वो जो हॉप्स हैं, वो जो ड्रीम्स हैं, जो ख़ासतौर पर हमारी यूथ की है, जिसके साथ आप खुद भी इंगेज है, दी हुनर फाउंडेशन, यू आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दी हुनर फाउंडेशन, जिसमें बच्चों को जो है वो तरबियत फराहम की जा रही है, तो आप कहाँ देख रहे हैं फिर वो हॉप्स और वो ड्रीम्स हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं? देखिए, होप्स और ड्रीम्स जो है ना बनाए जाते हैं हर इंसान के दिमाग में। ड्रीम, वी हैव टू ड्रीम बिग एंड वी हैव टू ड्रीम। ओनली इफ वी हैव अ ड्रीम वी कैन वर्क फॉर इट। हमारा ड्रीम क्या होना चाहिए?
education for all, medical for all, skills training for all, ये हमारी, और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और हमें अगर इनको करना है तो हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे सियासतदान की सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे क्या नाम है ब्यूरोक्रेट्स की सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे इंस्टीट्यूशंस और उन लोग की सबकी क्या नाम है जो है ना सोच बदलनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए पहला कदम उठाए। एंड आई कैन टेल यू इट विल टेक ओनली 1 generation टू चेंज। सबसे खतरनाक जो है वो ये है एजुकेशन और पॉपुलेशन, ये सबसे ज़्यादा। Because if we can together, we can change the world. We can also. change. Yeah, of course. Abbas sahab, thank you so much for giving me this opportunity. Last but not least, if you have any message for Pakistani diaspora, they are living in North America, especially Canada, America, through our TV channel. और मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं वहाँ बैठकर, वो करते जाएं। उस इदारों को आप सपोर्ट करें जो कि पाकिस्तान को स्किल्ड पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 करोड़ यूथ है जो 15 और 30 साल के अंदर में है, और जब क्या नाम है इनको स्किल्स, हाईली स्किल्ड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में नहीं मिलेगी, पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलजुल कर चलें और हुनर फाउंडेशन को हम आगे लेके चलें। हमारे अभी फ़िलहाल 8 इंस्टीट्यूट्स है, हमें इनका 30 इंस्टीट्यूट्स का इंतज़ाम करना है और इंशाअल्लाह अगले चंद सालों में हमें 1 लाख बच्चों को ग्रेजुएट करना है। फ़िलहाल हमने अभी तक 6000 ग्रेजुएट्स को दे दिया है, स्किल्स ट्रेनिंग दे दी है, उनको जॉब्स भी दे दिया है। बट अब क्या नाम है जो है हर साल हमें 2500 से 5000 बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है, पूरे दुनिया में भेजना है। और हमारे हुनर फाउंडेशन के अंदर में हम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, हम कंप्यूटर स्किल्स देते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लाइफ स्किल्स हम देते हैं। कैसे काम करना, कैसे तमीज़ से बात करना, कैसे इज्जत देना दूसरों को, और कैसे हाथ से काम करना। पढ़ाई लिखाई वाले, किताबें पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, हाथ से काम करने वाले कोई नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में। ढूंढना पड़ता है दिया लेकर कि एक एयर कंडीशनिंग मैकेनिक मिल जाए, या एक अच्छा बिजली वाला मिल जाए, या अच्छा एक पानी का एक मैकेनिक मिल जाए, या कार का मैकेनिक मिल जाए। वो कहते हैं ना, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। एक अंधेरा दूसरे अंधेरों को, नाबीना लोगों को लेके चल पड़ता है अपनी मंजिल पे। ये नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास इकबाल साहब। नाज़रीन, अब्बास इकबाल साहब, चेयरमैन नॉमिनली स्टील, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द हुनर फाउंडेशन। आई एम आल्सो वन ऑफ द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ हुनर फाउंडेशन। और मुझे ये खुशी है कि हम पाकिस्तान में उन इदारों के लिए काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की यूथ को इंगेज करने और यूथ को इसी काम में हमेशा के लिए तवज्जो दिलाने के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनको स्किल याफ्ता बनाने के लिए काम कर रहा है। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से कबल एक चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कायनात में जो चीज़ इंसान की इज़्ज़त और दिक्कत बढ़ाती है वो एहसास है। एहसास हर शख्स के पास नहीं होता। एहसास ज़िंदा है तो इंसानियत ज़िंदा है, और ये हमें नज़र आता है अब्बास इकबाल जैसी बहुत सारी शख्सियात में जो पाकिस्तान का दर्द और एहसास रखती हैं उन गरीब आवाम का जो बिलो द पावर्टी लेवल लोग रहते हैं। अब्बास साहब ने जिस तरह बताया कि हमें एजुकेशन, हेल्थ पे काम करना है, उसके साथ बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक संगीन मसला और ख़तरे की घंटी बजा रहा है। हमें चाहिए कि हुकूमती सतह पर इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे आमदनी और ज़राए कम है
और हमारे अखराजात में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हमें चाहिए कि अपने एहसासात को ज़िंदा रखें, लोगों को सही और गलत का तमीज़ दें और बताएं इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे अहम चीज़ क्या है। अपने होस्ट महबूब अली शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी व नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।